व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। वेज मटका बना रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। जैसे वो मिक्स वेजिटेबल होती है, वेज हांडी बनती है, उसी तरीके की रेसिपी है, लेकिन इसकी जो ग्रेवी है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिलिशियस ग्रेवी बनती है और फिर उसको एक मटके के अंदर, मट्टी के मटके के अंदर पकाया जाता है सब्जियों के साथ और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर्स आते हैं उसकी वजह से। एकदम ढाबा स्टाइल रेसिपी बनती है और तंदूरी रोटी के साथ खाने में इसे बड़ा मज़ा आता है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक सिंपल सी ग्रेवी बनानी है। वो ग्रेवी कैसे बनती है देख लेते हैं। एक हांडी ले लीजिए और हांडी को अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर इसमें 4 से 5 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा और 6 से 7 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करके अब इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। प्याज को भी आपको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। आप देख सकते हैं 7-8 मिनट प्याज को अच्छे से भूनने के बाद गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएंगे प्याज। तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिये के डंठल यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और अब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लहसुन और अदरक को भी भून लीजिए। आप देख सकते हो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर इसके अंदर मसाले डालने तो फ्लेम को लो कर लीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें अच्छे से स्टर कर लीजिए और फिर इमिजिएटली इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। आप देख सकते हो मैंने मसालों को भून लिया है और इसमें से तेल भी अब अलग हो चुका है। इस स्टेज पर इसके अंदर 4 से 5 चॉप किए हुए टमाटर डाल दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। नमक डालते ही अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब ढककर आपको टमाटरों को भी अच्छे से पका लेना है। लगभग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं टमाटरों को पकाने के लिए। बीच बीच में आप ढक्कन खोलकर स्टर करते रहिए। ज़रा भी आपको लगे कि मसाला काफ़ी ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड करके फर्दर कुक कर सकते हैं। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तेल भी एकदम छूट चुका है। इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर सकते हैं और इस मसाले को अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। एक बार आपका मसाला ठंडा हो जाए, एक मिक्सर ग्राइंडर जार में मसाले को ट्रांसफ़र कर लीजिए और एक फाइन प्योरे में इसे पीस लीजिए। आप देख सकते हो एकदम फाइन पेस्ट बन गई है। हमारी जो ग्रेवी का बेस है वो तैयार हो गया। तो ग्रेवी का बेस तो आपने देखा कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीका है। और ये ग्रेवी का जो बेस है आप कई सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ यही रेसिपी में नहीं। सब्जियों के बदले पनीर डाल सकते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो चिकन वगैरह भी डाल सकते हो। एकदम ऑल पर्पस ग्रेवी है, एकदम प्रॉपर वो भुना हुआ फ्लेवर आता है और साथ ही में वो टेक्सचर जो एकदम सिल्की स्मूथ हो जाता है तो बहुत मज़ा आता है ये ग्रेवी खाने में। अब आगे का जो प्रोसेस है, क्योंकि वेज मटका मैंने बताया आपको कि बाद में एक मट्टी के मटके में पकाएंगे, तो इस तरीके का एक मटका यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर मटका है इस तरीके का तो आप यूज़ कर सकते हैं। खाली अगर पहली बार आप मटका खरीद के यूज़ कर रहे हैं तो इसे तैयार कर लेना पड़ता है। तो तैयार करने के लिए बेसिकली करना क्या है आपको, इसके अंदर एक बार या तो चावल पका लेने या तो फिर इसे रात भर पानी में भिगो के रखिए। अच्छे से पानी वो पी जाएगी मटकी और फिर उसमें आप इजीली कुक कर पाएंगे। तो इस तरीके से तैयार करना होता है मटके को। बाकी तो एकदम सिंपल तरीका है, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं कुकिंग करते मटके पे, मीडियम फ्लेम पर ही कुक कीजिए। और मटके की वजह से, मिट्टी की वजह से एक सौंधापन आ जाता है, एक अर्दी फ्लेवर आ जाता है आपके सब्जी के अंदर, तो बहुत ही डिलिशियस लगता है। अगर आप मटके में नहीं पकाना चाहते तो यू कैन कंटिन्यू टू कुक इन अ नॉर्मल बर्तन, पर इसकी वजह से फ्लेवर्स जो हैं और उसका जो मज़ा है बेहतर हो जाएगा। आगे का प्रोसेस कैसा है, सब्जियों को थोड़ा टॉस करना है, ग्रेवी को हमको पकाना है साथ में सब्जियों के, वो प्रोसेस देख लेते हैं। अब हांडी के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से घुमा कर कोट कर लीजिए हांडी को तेल से। अब गैस ऑन करके तेल को गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज के चॉप प्याज ऐड कर दीजिए, 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन, 1 टीस्पून चॉप अदरक और 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के लच्छे। अब प्याज को आपको ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेना है, यानी कि नरम हो जाए प्याज तब तक पका लेना है। एक बार प्याज नरम हो जाए तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और फटाफट से स्टर कर लीजिए। अब हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए
और अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इस ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हमें और पका लेना है। 10 मिनट आपने एक बार ग्रेवी को पका लिया है, तब इसकी आंच को एकदम धीमी कर दीजिए। अब एक दूसरा पैन ले लीजिए, पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन को एकदम अच्छे से गर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1/3 कप ब्लांच की हुई बेबी कॉर्न और 1/3 कप फ्रेंच बीन्स ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर आपको टॉस करना है। आपको याद रखना है कि आपकी जो सब्जियां हैं वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, इसमें जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। 2 से 3 मिनट बाद इसके अंदर 1/3 कप डाइस की हुई गाजर, 1/3 कप हरे मटर, 1/3 कप उबली हुई गोभी और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब 1 से 2 मिनट के लिए बस हाई फ्लेम पर अच्छे से आपको सब्जियों को टॉस करना है। फिर से ध्यान दीजिए कि आपकी जो सब्जियां हैं वो एकदम क्रंची रहनी चाहिए। 1 से 2 मिनट के बाद इन सब्जियों को ग्रेवी के अंदर आपको ऐड कर देना है। अब इसी पैन को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसमें 1 टीस्पून तेल डालकर अब इसके अंदर एक मीडियम साइज का प्याज पेटल्स में कट किया हुआ है और एक मीडियम साइज का कैप्सिकम डाइस किया हुआ है वो ऐड कर दीजिए और बस 1 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर आपको टॉस करना है। एक बार आपने टॉस कर लिया है प्याज और शिमला मिर्च को, इन्हें भी ग्रेवी के अंदर ऐड कर दीजिए और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को मिला लिया है, आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसमें अब 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून मक्खन, चुटकी भर होममेड गरम मसाला, चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी, 1 इंच अदरक के लच्छे और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद टेस्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिए। अब बस एक छोटा सा स्टेप बाकी है और ये ऑप्शनल है कंप्लीटली। थोड़ा सा कोयला जला लीजिए, कोयले को एक छोटी सी कटोरी में प्लेस कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद इसमें घी डालकर फटाफट से ढक्कन लगा लीजिए। ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। जो धुआं निकलेगा कोयले से, उससे हमारी सब्जी के अंदर थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और वो जो अर्दी स्मोकी फ्लेवर है उस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन निकाल लीजिए और कोयले को भी निकाल कर डिस्कार्ड कर लीजिए। अब फाइनली इसके अंदर फिर से थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए और आप देख सकते हैं हमारी वेज मटका रेडी हो गई। तो आपने देखा हमारी सब्जी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही अमेजिंग अरोमा आ रही है हमारे किचन के अंदर। तंदूरी रोटियां लगा ली है मैंने अपने तंदूर में, दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब इसे प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। वेज मटका इस तरीके से आप बना सकते हो घर पे और बहुत ही अमेजिंग बनती है। तंदूरी रोटी आप तंदूर नहीं होगा तो भी तवे पर भी बना सकते हो। मेरी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रुमाली रोटी के साथ भी बहुत मज़ा आता है सब्जी को खाने में, उसकी भी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए अपने घर पर, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू like this recipe, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful veg matka recipe at your home. Cheers.